हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IIT जेम 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन फिफ्थ है which one of the following is general solution of the differential equation। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 8 dy अपॉन dx प्लस 16y इक्वल्स टू 2e⁴x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है, क्या होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, नॉन होमोजीनियस है। तो अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हायर ऑर्डर का, वो हो जाता है y इक्वल्स टू CF प्लस PI। यहाँ पे CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और PI पार्टिकुलर इंटीग्रल। और हमारा फंक्शन नॉन होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि इक्वल्स टू के राइट साइड 2 इंटू e⁴ आ रहा है। अगर 2 इंटू e⁴ के स्थान पे 0 होता तो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता। उस केस में जनरल सोल्यूशन y इक्वल्स टू CF होता, सिर्फ y इक्वल्स टू CF। पर यहाँ पे हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो इसका जनरल सोल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस PI हो जाएगा। तो हम पहले CF फाइंड करेंगे। CF फाइंड करने के लिए 2e⁴ के स्थान पे हमें 0 रखना होता है, और 0 रखेंगे तो उसके बाद हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और वो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 इक्वल्स टू 0। डी स्क्वायर हम यूज किए हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर के स्थान पे, और फिर -8 का -8 डाले और dy अपॉन dx के स्थान पे d और फिर प्लस 16 लिख दिए। इस तरह से ऑक्सिलरी इक्वेशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिए, इक्वल्स टू 0 कर दिए, क्योंकि हम अभी CF फाइंड कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं जब इक्वल्स टू के राइट साइड 0 होता है, तो नहीं है तो उसे 0 करके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिए। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया D में, तो हम यहाँ से D निकाल लेंगे। तो D इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस इंटू -8 प्लस रूट अंडर -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16 अपॉन 2a। ए के स्थान पे 1 है तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, और फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास सीधा आंसर निकाल लेता हूँ। इसका आंसर सीधा आ जाएगा D इक्वल्स टू 4,4। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आ रहा है 4,4 है, रियल और रिपीटेड है। और यहाँ पे पॉजिटिव भी है, रियल भी है और रिपीटेड है। अगर पॉजिटिव है, रियल है और रिपीटेड रूट है तो ऑप्शन सी और डी तो अभी ही गलत हो जाएगा इसी रूट पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी और डी में निगेटिव रूट्स का यूज किया हुआ है, e⁻⁻4 दोनों में है। तो यहाँ पे ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि रूट निगेटिव तो आ ही नहीं रहा, तो ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन सी और डी तो गलत है, तो ऑप्शन ए और बी में से ही कोई सही हो सकता है। तो ये ऑप्शन ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं इसे आगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए अब हम CF लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। तो रूट्स हमारा रियल और रिपीटेड है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से लिखते हैं, वो हो जाता है CF इक्वल्स टू α1 e⁴x प्लस α2x इंटू e⁴x। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेंगे। तो हमारा इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम वो कैसे फाइंड करते हैं, PI इक्वल्स टू हो जाता है 1 अपॉन f ऑफ d इंटू Q ऑफ x। यहाँ पे f ऑफ d ऑक्सिलरी इक्वेशन में इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड जो है वो यूज करते हैं, d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16, वो f ऑफ d है। और Q ऑफ x क्या है, Q ऑफ x है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया गया है, वो इक्वल्स टू के राइट साइड जो है 2e⁴x वो qx है। तो qx के स्थान पे हम 2e⁴x यूज कर लेंगे, और f ऑफ d के स्थान पे d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16। तो इस तरह से PI हम लिख लिए, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर देते हैं या ऊपर लिख देते हैं नोमिनेटर में। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 अपॉन d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 इंटू e⁴x। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 4 को हम रिप्लेस करते हैं सभी d के स्थान पे। यदि हम सभी d के स्थान पे 4 को रिप्लेस करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 8 इंटू 4 32 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 16 है, तो टोटली को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है।
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं, हम 2 में x से मल्टीप्लाई, नोमिनेटर में हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं d के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल d यूज कर रहे हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और नोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ट्रिक होता है जब q(f(x) फंक्शन e⁴x फॉर्म का हो और डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो, तो ऊपर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो हम डिनोमिनेटर को d से डिफरेंशिएट करेंगे और ऊपर में x से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में, तो 2x अपॉन 2d माइनस 8 आ जाएगा इंटू e⁴x है। तो अब हम फिर से 4 को d के स्थान पे रिप्लेस करेंगे, d के स्थान पे अगेन रिप्लेस करेंगे, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस 8 है तो फिर से ये 0 आ रहा है, फिर से 0 आ रहा है, तो वही प्रोसेस हम फिर से करेंगे, नोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को d से डिफरेंशिएट करेंगे। तो नोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू x हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर को d से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2d माइनस 8 है, यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, क्योंकि d का डिफरेंशिएशन d के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो 2 का 2 आ जाएगा और 8 का तो 0 ही हो जाएगा, तो 2 डिनोमिनेटर में आ गया इंटू e⁴x है। तो यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 आ रहा है, तो 2 को 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू e⁴x। तो ये जो आया है x स्क्वायर e⁴x, यही है पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब d तो बचा नहीं है जिसको 4 से रिप्लेस करेंगे, तो जो ये आया है x स्क्वायर e⁴x, यही पार्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। तो हम pi को x स्क्वायर इंटू e⁴x से रिप्लेस कर दिए, तो हमारा जनरल सोल्यूशन इस तरह से बन गया y(x) इक्वल्स टू α1 e⁴x प्लस α2x e⁴x प्लस x स्क्वायर इंटू e⁴x। तो ये किस ऑप्शन में है? हमारे पास ये ऑप्शन ए में है, α1 e⁴x प्लस α2x e⁴x प्लस x स्क्वायर e⁴x। तो इस तरह से ये ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रू है तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द।